आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में महाराष्ट्र सहित देश में कब कितने सही गलत साबित हुए एग्जिट पोल जानिए हर डिटेल। हालांकि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में गायब है और इसका छोटा रूप महाविकास अघाड़ी और महागठबंधन मैदान में है, फिर भी इन दोनों की जीत से इंडिया गठबंधन खुद को जीता हुआ ही मानेगा। कारण कांग्रेस इन दोनों गठबंधनों में शामिल है। जीत कौन रहा है ये सब जानना चाहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र और झारखंड के निवासी या वोटर हों या न हों। इसी उत्सुकता को पूरा करने के लिए आज मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल्स आ जाएंगे। हर कोई इन्हें बड़े चाव से देखेगा, यहाँ तक चुनाव लड़ रहे नेता और राजनीतिक दल भी। उन्हें पता है कि एग्जिट पोल्स में जीत जाने या हार जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उत्सुकता ऐसी चीज़ है जिसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यही उत्सुकता कई बार चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर देती है। कारण एग्जिट पोल में जीता हुआ दल अगर हार जाता है तो उसे लगता है कि उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, लेकिन अगर हारा हुआ जीत जाता है तो इसे लोकतंत्र की जीत बता देता है। इससे पहले कि आप कोई राय बनाएं, यहाँ जान लें कि एग्जिट पोल्स कैसे होता है, कब शुरू हुआ और कितने नंबर से अब तक पास और फेल हुआ। सबसे पहला एग्जिट पोल अमेरिका में 1936 में किया गया था। तब न्यूयॉर्क शहर में राष्ट्रपति चुनाव का सर्वे कराया गया था। इस दौरान वोट डालकर बूथ से निकले वोटरों से पूछा गया था कि वे किस उम्मीदवार को वोट करके आए हैं। ये एग्जिट पोल जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने किया था। इस एग्जिट पोल में सामने आया था कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे और एग्जिट पोल सही साबित हुए। इसके बाद एग्जिट पोल चर्चित हो गए। 1937 में ब्रिटेन और 1938 में फ्रांस में एग्जिट पोल हुए। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 में हुई थी। भारत में कैसा रहा सफ़र? भारत में पहला एग्जिट पोल 1996 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने किया था। एजेंसी ने अनुमान जताया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए। इसके बाद 1998 के भी लोकसभा चुनाव में सही साबित हुए, मगर 2004 में पूरी तरह फेल हो गए। सभी एग्जिट पोल अटल सरकार की एनडीए की वापसी बता रहे थे, लेकिन जीत गई कांग्रेस वाली यूपीए। इसके बाद 2009 के चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल हुए। सभी भाजपा की वापसी करा रहे थे, लेकिन फिर जीत गई यूपीए। 2014 में एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान तो लगाया गया था, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना लेगी ये कोई नहीं कह रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार का अनुमान जताया गया था और नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आए। हालांकि इसमें भी भाजपा की सीटें कम होती दिखाई गई थीं, लेकिन भाजपा की सीटें 2019 में और बढ़ गईं। फिर 2024 में कई एग्जिट पोल भाजपा को 400 पार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन भाजपा 250 पार भी नहीं हो पाई। हाँ, सरकार ज़रूर बन गई। महाराष्ट्र के मामले में एग्जिट पोल्स लगभग सही साबित हुए। सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को महाराष्ट्र में झटका दिखाया गया था। 2019 महाराष्ट्र चुनाव का हाल इसी तरह बिहार का 2015 विधानसभा, दिल्ली का 2020 विधानसभा चुनाव, 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, हाल में हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल्स के ठीक उलट आया। महाराष्ट्र की ही बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स को मिलाकर बनाए गए पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 211 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस एनसीपी अलायंस गठबंधन के खाते में 64 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 13 सीट जाने के आसार हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ चुनाव से पहले गठबंधन किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 है। इंडिया न्यूज़ और पोलस्टार्ट के एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 194 से 203 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 79 से 84 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 6 से 10 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ और सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 204 सीटें मिल सकती हैं।
वैसे भी महाराष्ट्र में महायुति और एमवीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, जिसके चलते लोगों में अंतिम रिजल्ट आने से पहले उसके हर पल के रुझान के बारे में जानने की बड़े पैमाने पर उत्सुकता है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि लोग महाराष्ट्र चुनाव का एग्जिट पोल परिणाम कहां देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में इस बार मुख्य मुकाबला महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी और महाविकास आघाड़ी एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के बीच है। एमवीए जहां बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अंतिम समय तक जोर आजमाइश में जुटी रही, वहीं बीजेपी की कोशिश यही रही कि महायुति के पक्ष में माहौल नहीं बनने दें। दरअसल प्रदेश की 288 सीटों के कुल 4,136 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आज रहे हैं। इनमें 3,771 पुरुष, 363 महिला और 2 अन्य लिंग के प्रत्याशी शामिल हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। मतदान पूरा होने के ठीक बाद करीब 6:30 बजे से एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दरअसल साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए ने महाराष्ट्र की 161 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 44 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 54 सीटें मिली थीं। 29 सीटें अन्य को मिली थीं। इसमें 16 सीटें छोटे दलों को मिली थीं। 13 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। सीएम पद पर मतभेद होने की वजह से बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट गई थी। शिवसेना के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनी थी। महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 6 सबसे बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार एमवीए से कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर तो महायुति से बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की विजयपुर, बुधनी और छत्तीसगढ़ की दक्षिण रायपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल से पता चल जाएगा कि बीजेपी विजय का डंका बजाएगी या कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब होगी। बता दें, विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामनिवास रावत का मुकाबला मुकेश मल्होत्रा से हुआ, जबकि बुधनी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव, कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल और समाजवादी पार्टी के अर्जुन आर्य के बीच चुनावी जंग हुई। वोटिंग से पहले बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी में बगावत भी दिखाई दी थी। बुधनी में 20 प्रत्याशी मैदान में थे। 25 प्रत्याशियों ने 30 फॉर्म दाखिल किए थे। उनमें से 3 फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। बुधनी विधानसभा सीट पर जिन उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त किए गए हैं, उनमें आम आदमी पार्टी के योगेश कुमार साहू, राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के दिनेश कुमार जैन, निर्दलीय अजय सिंह के नाम शामिल थे। सपा के अर्जुन आर्य के चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ मामला दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया था। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किसके साथ और कब गठबंधन करेगा, ये कभी भी तय नहीं रहा है। जब जिसे जहाँ जैसे हुआ, वैसे अपने सहूलियत और सत्ता की कुर्सी तक पहुँचने के लिए नए नए गठबंधन बनाते दिखा। अब जब सूबे में फिलहाल मतदान हो रहे हैं, तो मतदान पूरा होने से पहले ही अलग अलग दल और गठबंधन की तरफ से अलग अलग बयान निकलकर आमने आ रहे हैं। इससे ये तो साफ है कि भले ही किसी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन हो, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद वो पार्टी उस गठबंधन के साथ ही रहेगी या नहीं, ये अभी से कह पाना शायद ज़रा जल्दबाजी होगी। चलिए, आज हम आपको ऐसे ही कुछ बयानों से रूबरू कराते हैं जो मतदान के दौरान निकलकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री चुनने का फार्मूला तय नहीं है। महायुति गठबंधन के नेता और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने एनडीटीवी से कहा कि महायुति का टारगेट महाराष्ट्र में 175 सीटें हासिल करना है। मुख्यमंत्री चुनने को लेकर अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। 23 तारीख को महायुति के सभी घटक दलों की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की जाएगी। सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने का जो आरोप लगा है, उसकी जांच होनी चाहिए। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं और हर दल जीतने का दावा कर रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की पूर्व सांसद
नवनीत राणा का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने न केवल जीत का दावा किया बल्कि ये भी बता दिया कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। आपको बता दें कि अमरावती जिले के बडनेरा सीट से नवनीत राणा के पति रवि राणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब वोट देने जा रहे थे, तब पत्नी नवनीत और सदस्यों ने उन्हें टीका चंदन लगाकर शुभकामनाएं दीं। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए नवनीत राणा ने अपने पति की जीत का दावा किया और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता चौथी बार रवि राणा को अपना आशीष देगी, क्योंकि यहाँ की जनता रवि राणा के काम और नम्रता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरावती में बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी और एक बार फिर से राज्य में महायुति की सरकार बनेगी और बीजेपी का नेता ही राज्य का सीएम होगा। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम तो लिया नहीं, लेकिन पूरे भरोसे के साथ कहा कि कोई भाजपा नेता ही राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। नवनीत राणा का पूरा नाम नवनीत कौर राणा है। आपको बता दें कि अपनी सुंदरता और बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली नवनीत राणा का पूरा नाम नवनीत कौर राणा है। राजनीति में कदम रखने से पहले वो एक जानी मानी अभिनेत्री थीं और उन्होंने साउथ की कई चर्चित फिल्मों में काम किया है। कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े से हारी थीं। नवनीत साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अमरावती से सांसद चुनी गई थीं। 2024 के चुनावों में उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े से 19,731 मतों के अंतर से हार गई थीं। उनके पति रवि राणा भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनका पूरा नाम रवि गंगाधर राणा है और वो बडनेरा सीट का लगातार 3 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी और नवनीत की पहली मुलाकात योगा कैंप में हुई थी और पहली मीटिंग में ही दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया था। फिर लंबी डेटिंग के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया था। 3 फरवरी 2011 को नवनीत और रवि ने शादी की, लेकिन इस शादी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, क्योंकि दोनों ने सामूहिक विवाह समारोह में ब्याह रचाया था, जिसमें इनके साथ 3,200 जोड़ों को विवाह हुआ था। अपने आप में बेहद खास रही इस शादी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं। एमवीए को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जितना मतदान होना चाहिए उस तरह से मतदान नहीं हो पा रहा है। राज्यों में मतदान कम हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। कम से कम 80 से 90% तक मतदान होना चाहिए। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, आपको पूरे परिवार के साथ मतदान करना चाहिए। अठावले ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि 1,000 लोगों के बूथ में काफ़ी लंबी कतारें लगती हैं, उसे 500 मतदाताओं का बूथ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जनता हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। महायुति की सरकार बनेगी और महाविकास अघाड़ी को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। महायुति को क्लियर बहुमत मिलेगा, 165 से 170 सीटें मिलेंगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। 81 सीट पर चुनाव लड़ रही है शिवसेना इस चुनाव में, जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। बता दें, सत्तारूढ़ एमवीए में शामिल बीजेपी 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने 81 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 59 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एमवीए में शामिल कांग्रेस 101 पर, शिवसेना यूबीटी 95 पर और एनसीपी शरद चंद्र पवार 66 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एआईएमआईएम सहित छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने 237 और एआईएमआईएम ने 16 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस साल 4,136 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले आइए जानते हैं कि साल 2019 में हुए चुनाव का एग्जिट पोल कितना सही रहा था। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी करने में एग्जिट पोल काफ़ी हद तक सही साबित हुए थे। महाराष्ट्र में 2019 के एग्जिट पोल में क्या कहा गया था? 2019 में एबीपी न्यूज़ एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को राज्य की 288 सीटों में से 210 सीटें मिलेंगी।
जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 63 सीटें दी गई थीं। इंडिया टुडे के अनुसार 6 एग्जिट पोल के आधार पर पोल ऑफ पोल्स के नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 213, जबकि कांग्रेस एनसीपी को 61 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। चुनाव परिणाम क्या रहे थे महाराष्ट्र के? चुनाव के अंतिम नतीजों में बीजेपी को 105 सीटें मिलीं। इससे वह राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। शिवसेना को 56 सीटें मिलीं, जिससे तत्कालीन एनडीए की कुल सीटें 161 हो गईं। यह बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा थीं। कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटें मिलीं, यानी कुल 98 सीटें। महाराष्ट्र इलेक्शन वोटिंग। कई दिग्गजों ने डाला वोट, मतदान सुस्त। इस बार का महाराष्ट्र चुनाव है काफ़ी अलग। महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव काफ़ी अलग है। उस समय शिवसेना और एनसीपी एक साथ थे। शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, वहीं एनसीपी ने कांग्रेस के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने अंततः बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। इसे पार्टी के 2022 के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 2023 में एनसीपी का विभाजन हो गया क्योंकि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग हो गए। ऐसे में आज सबकी की नज़रें महाराष्ट्र के सभी सीटों पर अटकी हुई है, क्योंकि अब यहाँ की चुनाव पर सट्टा बाजार की भी नज़रें अटकी हुई हैं। फलोदी सट्टा बाजार का आकलन बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन को प्रदेश की 288 में से 144 से 152 के बीच सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस, शिवसेना यूटीबी और शरद पवार एसपी महाविकास अघाड़ी को महायुति से कम सीटें मिल रही हैं, लेकिन चुनाव में महायुति को महाविकास अघाड़ी कड्डी टक्कर देती हुई रही है। हालांकि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में इसका फैसला 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर फलोदी सट्टा बाजार क्या है और क्या इसके सभी अनुमान अब तक सही हुए हैं। महायुति वस महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 सीटों पर 4,136 कुल उम्मीदवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला 9 करोड़ 70 लाख करोड़ मतदाता कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय गठबंधन महाविकास अघाड़ी के कड़ी कड़ी टक्कर है। महायुति में भाजपा, शिवसेना, शिंदे व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, अजित पवार व महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार शामिल है।